हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा एक और नए वीडियो के साथ। तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अभी मैं धूप सेक रही हूँ। तबीयत थोड़ी सी बेटर है कल से। इन्फेक्शन है आइज़ में बट थोड़ा कम है। तो कल मैंने बताया था मैंने जो स्टार्ट किया हाउ आई बिकम स्पिरिचुअल। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा तो मैं शेयर नहीं करूँगी अभी। जब मुझे कभी लगेगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं पूरा इंसिडेंट भी बताऊँगी, सब शेयर करूँगी। तो 2023 में समथिंग हैपन्ड विद मी दैट स्क्वीज माई सोल। तो तब ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तो किसी के साथ मैंने शेयर किया, उन्होंने मुझे, अभी वो फ्रेंड मेंटोर जो भी बोलो, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मेडिटेशन वगैरह करो, योगा करो। तो वो स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ्स के बाद अच्छा भी लग रहा था। सिचुएशन भी ऐसे लग रही थी कि पता नहीं इतनी बड़ी थी कि नहीं, शायद मैंने ही उसको इतना बड़ा अपने ऊपर ले लिया था। क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, और जब आप इमोशनल होते हो तो आप अपना 100 नहीं, आप अपना 1000 देते हो, और फिर सामने से उतना नहीं मिलता तो फिर वो आपको उतना ही हर्ट करता है। तो इमोशनल लोगों का पता होगा, आपको ये प्रॉब्लम होगा थोड़ा। फिर कुछ एक्सपीरियंस हुए तो मुझे लगा मुझे और जानना है इसमें, और मुझे मास्टर्स करना है योगा में। वो पता किया फिर कहीं से, तो वहाँ से पता लगा कि योगा में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको योगा में कुछ करना पड़ेगा। तो 200 आवर्स का मैंने सेम यूनिवर्सिटी से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मास्टर्स तो करना ही था। उसके बाद मास्टर्स में एडमिशन लिए, कुछ एक्सपीरियंस और हुए जो कि अभी तो मैं शेयर नहीं कर रही, बाद में कभी बताऊंगी। तो जब हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअल मतलब क्या, कि आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक होना और रिलीजियस होना दो डिफरेंट थिंग है। रिलीजियस होना मतलब आप किसी एक धर्म को फॉलो करते हो। आध्यात्मिक होना मतलब आप क्या हो, आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वो क्या है, तो आप खुद के बारे में जानते हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो वो स्पिरिचुअल हो गया। तो जब वो इंसिडेंट हुआ था तो फिर ये क्वेश्चन आया उस टाइम पे कि जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है ना, कभी हमारी लाइफ को हमारे पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, कभी सिचुएशन जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं हमारी लाइफ को, कभी टाइम होता है वो कंट्रोल करता है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो लाइफ चलती ही नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत उठ रहा था उस टाइम पे कि जब ऐसा ही कुछ है, कभी अपनी मर्जी से कुछ होता ही नहीं है, तो हम मतलब क्यों ही जन्म लेते हैं, मरना तो निश्चित है। फिर जैसे जैसे एमएससी में गए, टीचर्स ने बहुत क्वेश्चन थे मेरे, तो बहुत पूछती थी मैं, और जवाब भी मिले टीचर्स से और सेटिस्फेक्शन हुआ। तो वो क्वेश्चन धीरे धीरे चले गए कि क्यों जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेने के और मृत्यु होने के बीच का जो है वो ही है खेल सारा। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चीज़ों को कितना अपने ऊपर लेते हो। तो ऐसा कुछ है। तो जब मैं पहले योगा में नहीं थी, मतलब आसन वगैरह नहीं करती थी, प्राणायाम नहीं करती थी, तो मेरे कुछ फियर थे। मेरा सबसे बड़ा फियर ये होता था कि मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, मैं इन केस लाइफ में कभी अकेली हो गई तो मैं कैसे रहूँगी। तो वो मैंने वहाँ से सीखा, योगा में से डेफिनेटली मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। कि आप अकेले भी, मतलब योगा मेक यू होल। आप अकेले सरवाइव कर सकते हो लाइफ में, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। योगा आपको ऐसा वो बना देगा ना, आप सोचोगे भी नहीं। तो ये हुआ मेरे साथ, वो डर निकल गया, और कुछ फियर थे वो भी निकले। हाँ, और आप अगर अभी की बात करो तो मैं नहीं बोलूँगी, गुस्सा तो मुझे पहले भी कम ही आता था। ऐसे मुझे कोई लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा पसंद कभी से ही नहीं है। मेरा पहले ऐसे होता था कि 10 बार आप मेरे को, मतलब मैं
10 बार ऐसी सिचुएशन हो गई है मान लो, या 5 टाइम ऐसा हो गया है, तब जाके गुस्सा आता है और बहुत भयंकर आता है। बट अभी तो वो भी नहीं होता है। जैसे वो बोला जाता है ना कि डोंट रिएक्ट टू एनी सिचुएशन, रेस्पॉन्ड ऑन एनी पर्सन। तो अब तो वैसा होता है, हर्ट भी नहीं होता है। पहले ऐसा होता था, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं सामने वाले को कम, अंदर खुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हूँ। खाना छोड़ देना, चुप होना, ऐसा मेरा रहता था। तो अब वो बिल्कुल नहीं होता है, हर्ट ही नहीं होता। इनफैक्ट किसी से झगड़ा होता है या कोई कुछ बोलता है, ऐसा टोंट मारता है, तो मैं सामने वाले को देख के सोचती हूँ कि उसको अपने अंदर कुछ ऐसा लग रहा है, या उसको कुछ तो उधर ही कमी है कि वो आपको ऐसा बोल रहा है। अदरवाइज़ ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी या किसी को जज मत करो। आप जज करने लग जाते हो तो फिर आप एक सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी उतनी ही बना लेते हो, आप उसकी अच्छाइयाँ उधर देख ही नहीं पाते। तो जज मत करो, बस ऑब्ज़र्व करो। तो ऐसा होता है। तो ये एक निकला कि जैसे बहुत जल्दी रिएक्ट करना किसी भी चीज़ को, तो वो कम हो गया। और भी बहुत सी चीज़ें मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। सो बाय आज के लिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।